नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखिए, आपका चाहे आने वाला कोई पेपर 1 का एग्जाम है, राज्य चयन आयोग का एग्जाम है, पब्लिक सर्विस कमीशन का भी कोई और एग्जाम क्यों ना हो जहां पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी, हिमाचल के किसी भी एग्जाम में, वहां पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग जो था ये कब स्थापित किया गया था। अभी आपने देखा है कि राज्य चयन आयोग के द्वारा अभी तक स्थापित तो इसको कर दिया गया है, परंतु पेपर कंडक्ट नहीं करवाया गया है इसके द्वारा। परंतु क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य चयन आयोग की स्थापना जो था वो की कब गई थी। तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना जो था वो 2023 में की गई थी, इतना तो आपको ध्यान होगा। परंतु 2023 में भी कब की गई थी एग्जैक्टली, तो 30 सितंबर 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 30 सितंबर 2023 इस दिन जो था वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की जो था वो स्थापना की गई थी। अच्छा चलो ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना 30 सितंबर 2023 को जो था वो की गई। इसकी जो पावर्स आती हैं ये कौन से आर्टिकल से ली गई हैं, ये आर्टिकल नंबर 192 से जो था वो ली गई हैं। और कुछ प्रोविजन है इसके जो कि आर्टिकल नंबर 309 से जो है वो लिए गए हैं। ये दोनों आर्टिकल भी ध्यान रखने हैं। राज्य चयन आयोग का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमीरपुर में जो है वो स्थित है। इससे पहले जो था वो HPSSC हुआ करता था, उसको भंग कर दिया गया, राज्य चयन आयोग बनाया गया। अब देखिए, राज्य चयन आयोग के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है, तो वो राजीव कुमार को जो है वो चेयरमैन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का जो है वो उनको चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। जैसे कि राज्य चयन आयोग होता है वैसे ही हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है वो है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आपका पेपर 1 करवाता है, एलाइड ND HS ऐसे एग्जाम करवाता है, उसकी अगर हम स्थापना की बात करते हैं कि उसकी स्थापना जो था वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1971 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। ये है कहाँ पर स्थित, तो ये निगम बिहार में स्थित है। निगम बिहार कहाँ पर पड़ता है, निगम बिहार जो है वो शिमला में पड़ता है, वो भी आपने ध्यान रखना है। निगम बिहार शिमला में जो है वो स्थित है। अच्छा चलो ठीक है, निगम बिहार शिमला में जो है ये स्थित है। इसके पहले चेयरमैन कौन बनाए गए थे, इसके जो पहले चेयरमैन बने थे वो भी आपने ध्यान रखना है, वो थे लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच। तो KS कटोच का नाम आपने ध्यान रखना है। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो पहले चेयरमैन जो था वो बनाए गए थे। तो पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर हो गया। जो राज्य चयन आयोग नया अभी बना है वो भी क्लियर हो गया साथ में आपका। तो इन दोनों को जो है वो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज इज सवांग चंडिका टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि ये जो सवांग चंडिका टेम्पल है ये कहाँ पर, कौन से गांव में जो है वो स्थित है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा गया है, वैसे तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए, परंतु यहाँ पर एग्जैक्टली विलेज ही पूछ लिया गया है। तो पहले तो हम बात करते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो सवांग चंडिका मंदिर जो है वो आता है। अब डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के भी कौन से गाँव में जो है ये आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के ये कोठी गांव में जो है वो आता है। कोठी गांव है किन्नौर में, तो कोठी इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोठी गांव में जो है ये आता है। क्या यहाँ से कुछ और भी पूछ सकता है पूछने वाला, आपने क्या यहाँ से ध्यान रखना है कि कोठी गांव जो है वो किन्नौर में आता है, जहाँ पर ये सवांग चंडिका मंदिर जो है वो स्थित है। और किन्नौर में जो है इस कोठी गांव को कोष्टाम्पी भी जो है वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं, कोष्टाम्पी। इस तरह से भी इसको जो है वो बोला जाता है। कोष्टाम्पी भी जो है वो किन्नौर को बोलते हैं। अगर इस गांव की खास बात हम बात करें कि क्यों ये जाना जाता है इतना ज़्यादा, तो ये जो है वो अपने सुंदर मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अच्छी खासी खेती भी हो जाती है, तो हरे भरे खेतों के लिए, फलदार वृक्षों के लिए जो है ये जाना जाता है। तो ये आपने किन्नौर के बारे में ध्यान रखना है, किन्नौर के कोठी गाँव के बारे में ध्यान रखना है। किन्नौर में ही हमने क्या पढ़ा है, हमने वहाँ पर पढ़ी है वैली ऑफ ग्रेप्स, जो कि रिब्बा वैली को जो है वो बोलते हैं। अंगूरों की घाटी किस वैली को बोलते हैं, किन्नौर की, तो वो रिब्बा वैली को जो है वो बोलते हैं। किन्नौर में क्या कोई और भी ऐसा मंदिर जो है वो आता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। देखो, किन्नौर में अगर हम मंदिर की बात करते हैं तो किन्नौर में मंदिर आता है महेश्वर टेम्पल, यहाँ पर आता है। महेश्वर टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है, महेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें तो किन्नौर के सुंगरा में जो है ये स्थित है। किन्नौर का सुंगरा आपने ध्यान रखना है, जहाँ पर ये महेश्वर टेम्पल जो है वो स्थित है। ये महेश्वर टेम्पल जो है वो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। तो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में महेश्वर टेम्पल सुंगरा का जो है वो बना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ही ये आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो एलाइड में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एलाइड में अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था मंडी डिस्ट्रिक्ट को लेकर। आज हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, तो देखो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे हैं। कुल्लू में जगतसुख यहाँ पर दिया गया है, नगर दिया गया है, कसोल दिया गया है, सैंस दिया गया है।
यहाँ पर देखो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का मैप, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का मैप है, परंतु उससे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का डेप्थ में मैप देखेंगे उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल के मैप में कहाँ जैसे है। ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल के मैप में, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू हिमाचल के मैप में ये है, अगर इसकी बाउंड्रीज देखेंगे तो एक नंबर किन्नौर के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, दूसरा ये लाहौल के साथ करता है, तीसरा ये कांगड़ा के साथ बाउंड्री शेयर करता है, चौथा ये मंडी के साथ करता है, और पांचवा ये शिमला के साथ करता है। तो इन 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अब थोड़ा डेप्थ में अगर आप कुल्लू का मैप देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि थोड़ा अगर आप क्लियरली पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर जगतसुख जो है वो कुल्लू के मैप में आता है। तो नॉर्थ टू साउथ पूछा गया है, हम ऐसे चलेंगे और साउथ की ओर जाएंगे नॉर्थ से। सबसे पहले जगतसुख यहाँ पर आता है। जगतसुख के बाद अगर आप देखेंगे कि नगर कहाँ जैसे आता है तो नगर यहाँ पर कुल्लू के मैप में जो है वो आता है। नगर ये हो गया नगर कुल्लू के मैप में। उसके बाद कसोल दिया गया है तो कसोल कुल्लू के मैप में यहाँ जैसे आता है, ये कसोल आ गया कुल्लू के मैप में। उसके बाद सैंज दिया गया है, सैंज ये कुल्लू के मैप में आता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके हिसाब से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा यही नॉर्थ टू साउथ जो है वो सही तरीके से जो था मैच होने थे। इसके बाद भी आप देख सकते हैं तो ये बंजार कुल्लू के मैप में जो है वो आ जाता है। तो बंजार भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है कुल्लू का, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। आनी भी पूछ सकते हैं तो आनी ये आता है। तो जब हमारे पास बोला गया था कि नॉर्थ से साउथ की ओर जो है वो आपको करेक्टली मैच करने हैं तो नॉर्थ में सबसे पहले जगतसुख आता है, फिर नगर आता है, फिर कसोल आता है, फिर सैंज आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से जो है ये करेक्टली मैच हो जाने थे। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होना था। बस ये आपको एक मैप दिखाना था कुल्लू का, और कुल्लू का बताना था कि इसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन कौन से हैं। 5 टोटल डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और दूसरी ओर आपने ये तो ध्यान रखना ही है कि ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कुल्लू का एरिया कितना है। कुल्लू का जो एरिया है वो है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। ये पूरे हिमाचल के एरिया का कितना % जो है वो कवर करता है, ये पूरे हिमाचल के एरिया का 9.88% जो है वो कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा ही याद रहने चाहिए अब कुल्लू के बारे में, ठीक है। ये बड़े ही बेसिक पॉइंट हैं और बेसिक पॉइंट कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम दी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सिरमौर प्रजामंडल। तो बोलते हैं सिरमौर प्रजामंडल के पहले चेयरमैन जो बने थे वो कौन बने थे। अगर हम बात करते हैं प्रजामंडल्स की तो अलग अलग रियासतों में प्रजामंडल जो था वो बनाए गए। तो सिरमौर रियासत के प्रजामंडल के बारे में बहुत बार जो है वो बात होती है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सिरमौर रियासत का जो प्रजामंडल था उसके पहले चेयरमैन जो था वो कौन थे। परंतु पहले चेयरमैन के बारे में आप पढ़ें उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी। सिरमौर प्रजामंडल जो था वो उसकी स्थापना 1939 में जो था वो की गई थी। इसके जो पहले चेयरमैन बने थे अब वो कौन बने थे, वो चौधरी शेरजंग जो था वो बने थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चौधरी शेरजंग जो था वो प्रोमिनेंट लीडर थे इस आंदोलन के। इनके अलावा कुछ और लीडर भी थे जो जुड़े हुए थे, जैसे कि शिवानंद रमौल, ये भी सिरमौर प्रजामंडल के साथ जुड़े हुए थे। इनका नाम पता होना चाहिए आपको। एक देविंदर सिंह थे, उनका नाम भी पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, देविंदर सिंह थे एक, उनका नाम ध्यान रखें। देवेंद्र सिंह के अलावा नाहर सिंह हुआ करते थे, उनका नाम भी पता होना चाहिए। नाहर सिंह ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। हरीश चंद्र हो गया, हरीश चंद्र ये भी जो था वो इस आंदोलन के साथ जो था वो जुड़े हुए थे। और हरीश चंद्र के अलावा नागिंदर सिंह थे, वो भी जुड़े हुए थे इस आंदोलन के साथ। नागिंदर सिंह का नाम भी आपने ध्यान रखना है, नागिंदर सिंह भी इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तो ये प्रोमिनेंट लीडर हो गए इस सिरमौर सत्याग्रह के। सिरमौर सत्याग्रह या फिर सिरमौर प्रजामंडल आप बोल लीजिए। सिरमौर प्रजामंडल का पता चल गया। आपको ध्यान होना चाहिए पझौता आंदोलन का भी। पझौता आंदोलन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से भी एग्जाम में कि पझौता आंदोलन किस आंदोलन की जो है वो एक्सटेंशन है। तो पझौता आंदोलन एक्सटेंशन है क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि 1942 में हुआ था। पझौता आंदोलन जो है वो इसके मेन लीडर कौन कौन हुआ करते थे, तो इसके मेन लीडर जो है वो सूरत सिंह वैद हुआ करते थे, सुनहरी देवी हुआ करती थी जो कि इनकी वाइफ हुआ करती थी, और लक्ष्मी सिंह हुआ करते थे। इन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम भी आपको पता होने चाहिए जो कि जुड़े हुए हैं पझौता मूवमेंट के साथ। सिरमौर प्रजामंडल का तो आपने पढ़ ही लिया। अब देखो क्वेश्चन ट्रेडिशनली ऐसे नहीं पूछे जाते कि कौन सा प्रजामंडल कब बना, उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, ऐसे नहीं पूछे जाते। उसके लीडर्स पूछ लिए जाएंगे। तो देवेंद्र सिंह, नाहर सिंह, हरीश चंद्र हो गया, नागिंदर सिंह हो गया, इन लोगों के नाम भी ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास नेता है हिमाचल प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRCA के एग्जाम्स के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, तो आप जो है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है कि ये टेस्ट सीरीज ऐसी टेस्ट सीरीज है जो कि आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप देती है, और
इसमें हमने क्या किया है, अभी जितने भी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उन सब की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाई जा रही है। हिमाचल जीके के 7-8 टेस्ट सीरीज हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। नेशनल इंटरनेशनल जीके के हम 3 टेस्ट सीरीज डिस्कस कर चुके हैं और अपकमिंग टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करेंगे, उस शेड्यूल को फॉलो करेंगे, साथ में ही पहले अनसॉल्व्ड पार्ट को खुद से प्रैक्टिस करेंगे, फिर सॉल्व्ड पार्ट को प्रैक्टिस करेंगे, फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होंगे ही होंगे। तो कोशिश ये करनी है आपको कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपकी हिमाचल के हर एक एग्ज़ाम के लिए तैयारी हो सके, क्योंकि अगर पोस्टें निकलती हैं, क्योंकि निकलेंगी तो निकलेंगी पोस्टें, ऐसा तो नहीं है कि पोस्टें कभी भी नहीं निकलेंगी। अब बहुत टाइम हो गया है और आप भी बहुत स्ट्रगल उसके लिए कर रहे हैं, तो पोस्टें तो अब निकालनी ही पड़ेंगी, चाहे दबाव में आकर ही क्यों ना निकालनी पड़े। परंतु आपका स्ट्रगल बहुत बड़ा है, तो आपके स्ट्रगल को और आपकी मेहनत को एक अच्छी शेप भी मिल सके, उसके लिए ये टेस्ट सीरीज ज़रूरी है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से स्लॉट 1 में एक अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्लॉट 1 में है लिमिटेड सीटें, उस स्लॉट 1 में ही ये डिस्काउंट है, तो उसमें आप अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। तो कुल्लू रियासत भी एंशियंट रियासतों में से जो है वो एक आती है। हमारे पास हिमाचल में इतनी रियासतें हैं, सबसे पुरानी रियासत तो वैसे त्रिगर्त को बोलते हैं, परंतु कुल्लू भी उसके बाद जो है वो उस नंबर पर जो है वो आती है। अगर हम कुल्लू रियासत की बात करते हैं कि कुल्लू रियासत की स्थापना जो था वो कब की गई थी, तो फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा, इस दौरान जो था वो कुल्लू रियासत की जो था वो स्थापना की गई थी। इनके फर्स्ट सीई में इसकी स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रख लेना है। फर्स्ट सीई क्रिश्चियन एरा, फर्स्ट सेंचुरी ऑफ क्रिश्चियन एरा में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, कुल्लू रियासत इतनी एंशियंट रियासत है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना की किसके द्वारा गई थी। देखिए, कुल्लू की स्थापना फर्स्ट सेंचुरी में की गई थी ऑफ क्रिश्चियन एरा में। इसकी स्थापना बिहंग मणिपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। इसका वर्णन तो हमें देखिए महाभारत में, मार्कंडेय पुराण में, रामायण में, विष्णु पुराण में, वृहंद संहिता में देखने को जो है वो मिलता है। और अगर हम बात करें वैदिक साहित्य के अनुसार, तो इसको कुल्लुत बोलते थे। कुल्लुत देश का मतलब था, कुल्लुत देश को गंधर्वों की भूमि भी जो था वो बोला जाता था, गंधर्वों की भूमि भी इसको बोला जाता था, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब कुल्लू रियासत की जो है वो राजधानी भी बनाई गई। इसकी पहली राजधानी जो बनाई गई वो कहाँ पर बनाई गई, वो नास्त में जो था वो बनाई गई थी। नास्त का क्या मतलब है कि नास्त में इसकी राजधानी बनाई थी। प्रेजेंट टाइम में जो आप जगतसुख देखते हैं ना, जगतसुख में जो था वो कुल्लू की पहली राजधानी बनाई गई थी। जगतसुख अभी हमने कुल्लू के मैप में भी देखा कि नॉर्थ में सबसे ऊपर जैसे जो है वो जगतसुख आता है, तो जहाँ पर कुल्लू की राजधानी जो था वो बनाई गई थी। जगतसुख के बाद हमने देखा नगर भी मैप में देखा था, तो जगतसुख के बाद कुल्लू की राजधानी जो था वो नगर को भी स्थानांतरित जो था की गई थी। तो कुल्लू के राजा विशुद्ध पाल हुआ करते थे, जिनके द्वारा कुल्लू की राजधानी जगतसुख से नगर को जो था वो स्थानांतरित जो था वो की गई थी। अब कुल्लू के एक ऐसे राजा भी हुए जो कि काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी शक्तिशाली राजा हुए, जिनका नाम था जगत सिंह के द्वारा कुल्लू की राजधानी जो था वो नगर से स्थानांतरित की गई थी और सुल्तानपुर में जो था वो इनके द्वारा ये राजधानी बनाई गई थी। लगभग 1660 की ये बात रही थी जब इनके द्वारा जगतसुख में अपनी राजधानी जो था वो बनाई गई थी। तो ये राजधानियों के बारे में पता चल गया। जगतसुख और नगर तो आपने मैप में भी देख लिया। अब वो भी नहीं भूलेगा और ये भी नहीं भूलेगा कि इसकी कैपिटल कुल्लू की ये रह चुकी है। पहली कैपिटल इसकी जगतसुख में हुआ करती थी, विहंग मणिपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी कैपिटल इनके जो जगतसुख से कैपिटल को शिफ्ट किया गया वो नगर किया गया, और नगर के लिए कैपिटल को शिफ्ट किया गया विशुद्ध पाल के द्वारा। तो विशुद्ध पाल का नाम भी अब याद रहेगा। कुल्लू रियासत देखो, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सिखों का कंट्रोल भी हमें देखने को मिलता है, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल भी देखने को मिलता है। तो 1840 से 1846 तक कुल्लू रियासत जो था वो सिखों के अधीन रही थी। तो ये ध्यान रखना है, 1840 से 1846 तक ये सिखों के अधीन रही थी। अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स में भी हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स में हमें जैसे कि विलियम मूरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। ये एक यात्री थे जिनके द्वारा कुल्लू की यात्रा की गई थी लगभग 1820 ईस्वी में। 1820 में विलियम मूरक्राफ्ट के द्वारा कुल्लू की यात्रा जो था वो की गई थी। और ब्रिटिश के कंट्रोल में कब ये रियासत जो था वो आती है, तो 1846 में कुल्लू रियासत अंग्रेजों के अधीन जो था वो आ गई थी। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे फैक्ट आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन वाज द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एट पालमपुर अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ द फुल फ्लेज्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, पालमपुर में स्थित है। परंतु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने से पहले ये क्या हुआ करती थी, ये एग्रीकल्चर कॉलेज जो था वो हुआ करता था। फिर इस एग्रीकल्चर कॉलेज को जो था वो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टेटस जो था वो दिया गया। तो कौन से ईयर की ये बात रही थी जब
एग्रीकल्चर कॉलेज को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था, तो ये 1978 की बात रही थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये क्वेश्चन देखो आप कैसे याद रखेंगे, आपको हम अक्सर जो पढ़ते हैं क्वेश्चन वो क्या पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय है उसको जो है वो स्थापित कब किया गया था, वो हम 1978 पढ़ते हैं। तो बस वैसे ही ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर कॉलेज पहले हुआ करता था और यूनिवर्सिटी इसको 1978 में बनाया गया। ये इसका पूरा नाम क्या है या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। आपने दूसरी ओर ये भी ध्यान रखना है कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इसके जो है वो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थित है, रीजनल इसके सेंटर भी स्थित हैं, जैसे कि रीजनल सेंटर इसके कुल्लू के भजौरा में स्थित है, धौला कुआं में जो है वो स्थित है, तो इसके रीजनल सेंटर भी आपने ध्यान रखने हैं। हिमाचल प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। इसके अलावा जो उससे भी पहले इंपॉर्टेंट आ जाता है वो HP बोस आ जाता है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड है इसकी बात करें तो ये 1969 में बनाया गया था। 1969 में जब इसको बनाया गया था तो शिमला में जो था वो इसको बनाया गया था, शिमला में ये होता था, परंतु शिमला में ये हुआ करता था उस टाइम 69 में। इसको धर्मशाला बाद में चलकर शिफ्ट कर दिया जाता है। धर्मशाला कब इसको शिफ्ट कर दिया जाता है, 1983 में इसको धर्मशाला शिफ्ट कर दिया जाता है। अभी हमें धर्मशाला में ही ये देखने को मिलता है, धर्मशाला से ही इसका सारा कामकाज जो है वो तब से लेकर अब तक चल रहा है। ठीक है, HP बोस हो गया। हमारे पास डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी भी जो है वो स्थित है। डॉक्टर YS परमार जो है ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ये डिस्ट्रिक्ट सोलन के नौणी में स्थित है। इस हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना 1985 में जो था वो की गई थी, ये भी ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय भी स्थित है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में जो था वो की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच विलेज नियर करसोग इज कामाक्षा टेम्पल। तो बोलते हैं कि कामाक्षा मंदिर जो है वो करसोग में कहाँ पर स्थित है, करसोग के किस गांव के पास जो है ये मंदिर जो है वो स्थित है। तो अगर हम बात करें करसोग की तो वो भी मैंने मैप में आपको बताया था कहाँ, जैसे करसोग आता है कुल्लू के मैप में, परंतु करसोग के काबो गांव में, काबो यहाँ का एक गांव है जहाँ पर ये कामाक्षा टेम्पल जो है वो आता है। तो कामाक्षा टेम्पल करसोग के काबो गांव के समीप जो है वो आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस तरह के डेप्थ में क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है वो फेवरेट क्वेश्चन जो है वो रहे हैं। जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्टली ऐसे ही पूछ ले जाते हैं और आपको ऐसे ही जो है वो ध्यान रखने हैं। अब करसोग कहाँ पर हुआ, करसोग आपको पता चल गया कि करसोग जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो आता है। अब डिस्ट्रिक्ट मंडी में करसोग आता है, सही बात है कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में आता है। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में क्या हमारे पास कोई और मंदिर भी जो है वो आते हैं? हाँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमारे पास बहुत सारे ऐसे मंदिर जो हैं वो आते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कौन कौन से मंदिर जो हैं वो इसके याद रखने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मंडी का आपने भूतनाथ मंदिर ध्यान रखना है जो कि अजबर सेन के द्वारा लगभग 1526 ईस्वी के आसपास जो था वो बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास मंडी आता है वहाँ का हम एक और मंदिर अभी पढ़ेंगे, पराशर टेम्पल, वो भी वहाँ का इंपॉर्टेंट टेम्पल है। यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है मगरू महादेव टेम्पल भी जो है वो मंडी में आता है। पंचवक्रतुआ टेम्पल जो है मंडी में जो है वो आता है। श्यामा काली मंदिर जो है वो मंडी में आता है। तो ऐसे ऐसे मंदिर आप मंडी के जो है वो ध्यान रखें। तो इन मंदिरों को जो था वो ध्यान में आप रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्ट्रीम डिवाइड ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। तो बोलते हैं कि कौन सी ऐसी धारा है, कौन सी ऐसी नदी है जो ऊना जिले को लगभग 2 बराबर के हिस्सों में जो है वो विभाजित कर देती है। तो हमारे पास ऐसी नदियाँ देखने को मिलती हैं जैसे कि किन्नौर में हम पढ़ते हैं कि जैसे कि हम सिरमौर में पढ़ते हैं कि सिरमौर में भी जो है वो एक नदी ऐसी आ जाती है जो सिरमौर को 2 इक्वल भागों में जो है वो डिवाइड कर देती है। और सिरमौर की हमने गिरी नदी पढ़ रखी है जो कि सिरमौर को सिस गिरी और ट्रांसगिरी रीजन में जो है वो डिवाइड कर देती है। हमें देखने को मिलता है कि ऊना में भी ऐसी नदी आती है जो कि ऊना को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड कर देती है। वो कौन सी है? वो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो ऊना की समा नदी है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ज़रूरी नहीं जो ऑप्शन में दिए गए हैं वही सही होगा, कई बार नन ऑफ दीज भी आंसर में होता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, ये भी इंश्योर किया जाता है। समा नदी की बात करें तो इसको ऊना में जो है वो रिवर ऑफ सौरो भी जो है वो बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। शोक की दरिया भी जो है वो इसको ऊना में जो है वो बोला जाता है। चलो ठीक है, शोक की दरिया भी इसको बोलते हैं। ऊना में कई बार क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया जाता है कि सवा वैली कहाँ पर आती है। तो सवा वैली ये जो है सवा वैली जो है वो ऊना की ही जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वैली जो है वो बनती है। ऊना में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो है वो पढ़ रखे हैं। ऊना के अगर आपको ध्यान हो तो हमने यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म जो है वो पढ़ रखा है कि ऊना में एक पोल्ट्री फार्म भी जो है वो आता है। वो हमने कहाँ पर पढ़ रखा है? ऊना में कि पोल्ट्री फार्म जो है वो ऊना में कहाँ पर जो है वो आता है। तो ऊना के
अंजोली में हमने पढ़ा था कि एक पोल्ट्री फार्म भी जो है वो आता है। ये हमने कल परसों ही इनके 3-4 एडिशन पहले ही मिशन एलाइड में जो है वो क्वेश्चन पढ़ा है। अंजोली में जो है ये पोल्ट्री फार्म आता है, और ऊना में एक हमारे पास जो है वो फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म देखने को भी मिलता है, फल अनुसंधान केंद्र भी देखने को मिलता है, जो कि ऊना के सलोह में देखने को जो है वो मिलता है। तो ऊना का सलोह, ऊना का अंजोली, ऊना का सवा नदी, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हिमाचल प्रदेश बोंगयांगचू डांस एसोसिएटेड। तो ये बोंगयांगचू डांस जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ये बोंगयांगचू एक नृत्य है, ये हिमाचल प्रदेश के किस रीजन के साथ, किस क्षेत्र के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। वैसे तो हमने अभी कल परसों ही जो है वो जो हमारा टेस्ट सीरीज हमारी जो चली हुई है उसमें हमने डांसेस हिमाचल के, फेयर फेस्टिवल हिमाचल के, जो फोक ड्रामाज आते हैं वो सारे एक ही पार्ट में पढ़े हैं। परंतु देखिए वो उसमें तो हमने पढ़े ही हैं लगभग 50-60 क्वेश्चन ऐसे, परंतु यहाँ पर रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो बोंगयांगचू डांस जो है वो किन्नौर में आता है, किन्नौर में आता है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो किन्नौर में इस तरह के डांस आते हैं जैसे कि कयांग हो गया, बाख्यांग हो गया, ब्यांगचू हो गया, जागरो हो गया, जात्रो हो गया, जाप्रो हो गया, ये सारे जो है वो किन्नौर में जो है वो इस तरह के डांस जो है वो आते हैं। तो किन्नौर में आपने एक और ध्यान रखना है कि ये जो ब्यांगचू डांस यहाँ का आता है, ब्यांगचू डांस के बारे में ध्यान रखना है कि ये मेल डांस है, मेल इसको मुख्य रूप से परफॉर्म करते हैं, मेल डांस है ये हमने टेस्ट सीरीज ग्रुप में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, तो ये मेल डांस में आता है। वहाँ का एक जाप्रो डांस जो है वो आता है। जाप्रो डांस जो है वो इसकी खास बात क्या है, ये किन्नौर की हांगरंग वैली में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि हांगरंग वैली में जाप्रो डांस परफॉर्म किया जाता है, और हांगरंग वैली किन्नौर में जो है वो स्थित है। किन्नौर में हमने छंब नृत्य भी जो था वो पढ़ा था, डेमन डांस जिसको बोलते हैं। छंब डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो वो मैंने बताया था कि लामास के द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन की है तो अभी अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, और साथ में ही नहीं भी ज्वाइन की है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, परंतु अभी भी आपको नई चीज़ें जानने को यहाँ पर मिल रही हैं। कयांग डांस के भी हमने अलग अलग तरह से प्रकार जो था वो पढ़े थे। तो कयांग डांस किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कयांग ये भी किन्नौर का ही डांस है, परंतु ये दोनों मैन और वुमेन, इनके महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसको जो है परफॉर्म करते हैं। तो बस इतना सा डांसेस के बारे में ध्यान रख लीजिए, ज़्यादा बहुत डेप्थ में जाने की भी अब यहाँ से ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच रूलर ऑफ मंडी कंस्ट्रक्टेड द प्राशर टेम्पल इन 1346 AD। तो बोलते हैं कि मंडी का ये जो प्राशर टेम्पल है ये 1346 में बनाया गया था। मंडी के किस राजा के द्वारा जो था वो इसको बनाया गया था। मैंने कहा था आपको कि मंडी के इस प्राशर टेम्पल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं। मंडी का ये जो प्राशर टेम्पल है ये मंडी के किस राजा के द्वारा जो था बनवाया गया था। तो मंडी के राजा हुआ करते थे बाणसेन, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बाणसेन के द्वारा जो था वो इस मंदिर को जो था वो बनवाया गया था। चलो ठीक है, बाणसेन के द्वारा इस मंदिर को जो था वो बनवाया गया था, परंतु मंडी रियासत की स्थापना के बाणसेन के द्वारा की गई थी। देखिए मंडी रियासत की अगर हम बात करते हैं तो मंडी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसकी स्थापना जो था वो बाहुसेन के द्वारा की गई थी। बाहुसेन एक मंडी के राजा हुआ करते थे जिनके द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ओरिजिनली सुकेत रियासत हुआ करती थी। मंडी जो है वो सुकेत की ही एक शाखा है, और बाणसेन यहाँ के इंपॉर्टेंट राजा हुआ करते थे। अगर हम मंडी के बारे में और भी रिवाइज करें तो मंडी के स्थापना के बारे में एक और कॉन्सेप्ट भी कहीं कहीं पर आता है कि कई लोग ऐसे हैं, कई रिसर्चर ऐसे हैं जो बाणसेन को इसकी स्थापना का श्रेय भी दे देते हैं, परंतु ओरिजिनली तो हमने वही पढ़ा है, बाहुसेन का नाम ही। और मंडी रियासत की राजधानी की बात करें तो अपनी राजधानी बाणसेन के द्वारा जो था वो मंगलोर में पहले राजधानी हुआ करती थी। इनके द्वारा भियूली में, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, भियूली में जो था वो अपनी राजधानी जो था वो बनाई गई थी। भियूली में राजधानी बनाई गई थी इनके द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि इनके बाद और भी राजा आए, जैसे कि एक राजा है जिनके द्वारा मंडी शहर की स्थापना की गई। मंडी शहर की स्थापना 1527 में की गई, और वो किसके द्वारा की गई, तो वो राजा अजबर सेन के द्वारा जो था वो की गई थी 1527 में मंडी शहर की स्थापना। ये आपने ध्यान रखना है। मंडी के एक ऐसे राजा भी आए जिनके द्वारा गुम्मा और द्रंग की जो नमक की खदानें हैं उनको अपने अधीन ले लिया गया था। तो मंडी के राजा साहिब सेन आए। साहिब सेन मंडी के ऐसे राजा थे जो अकबर के समकालीन भी जो था वो हुआ करते थे। मंडी के एक ऐसे राजा आए जिनको कांगड़ा के राजा संसार चंद के द्वारा 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था। तो 12 वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया था ईश्वरी सेन को, और नदौन में बंदी बनाकर रखा गया था। जब कांगड़ा पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था तो उस दौरान ये वहाँ से आज़ाद जो था वो हो पाए थे। मंडी के एक ऐसे राजा भी थे जो गुरु गोविंद सिंह के समकालीन हुआ करते थे। वो मंडी के राजा सिद्ध सेन जो था वो हुआ करते थे, जो मंडी के राजा सिद्ध
सेन थे वो गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे। मंडी रियासत के अंतिम शासक हमें देखने को मिलते हैं राजा जोगेंद्र सेन, तो जोगेंद्र सेन का नाम भी ध्यान रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चंस हो गए मंडी रियासत के बारे में, इतने सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें। कोई नया नहीं है यहाँ पर, अगर कोई नया लगता है तो वो नोट करना है, परंतु अगर आपने किताबें पढ़ी हैं तो आपको हर एक चीज़ लगता होगा कि पढ़ी है बस याद नहीं रहती। तो हम बार बार जब रिवाइज़ करते हैं तो वो चीज़ें भी एक तरह से आपको याद हो जाती हैं। अगर देखो आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31 @allexam31, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है, बोलते हैं श्री शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। शिव प्रताप शुक्ला भी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। पिछले कल ही हमने सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ा था, तो मैंने बताया था वहाँ पर कि ये ओरिजिनली किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।